आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बजट के बाद पीएम मोदी ने दावा किया कि निर्मला मैडम ने सिर्फ बजट पेश नहीं किया बल्कि विकसित भारत का रोड मैप देश को दिखा दिया है। लेकिन विपक्षी नेता इस तस्वीर को काफी वायरल कर रहे हैं और कहते हैं कि क्या भारत सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार तक सिमट गया है। कई विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं। राहुल गांधी ने बजट को लेकर कैसे मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव की पार्टी के नेता क्या कहते हैं। आदित्य ठाकरे ने क्या बड़ा सवाल उठा दिया है। योगेंद्र यादव ने बजट पर क्या बड़ी बात बोली है। इसके अलावा शिक्षा और कृषि पर किस तरह बजट में प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार का यह बजट शिक्षा और खेती के लिए कैसा है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि यह आम आदमी का बजट है या फिर पीएम मोदी की कुर्सी बचाने का बजट है। दोस्तों, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए, जिसमें क्या कटाक्ष किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। यह तृणमूल कांग्रेस ने पोस्ट किया है, कुर्सी बचाने का आखिरी प्रयास। और इसके बाद ये पोस्टर बनाया है तृणमूल कांग्रेस ने, द आंध्रा बिहार फाइनेंस मिनिस्टर, यानी देश की वित्त मंत्री को आंध्र प्रदेश और बिहार की वित्त मंत्री बताया गया है। और एक तरह से कटाक्ष किया गया है कि सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ऐलान किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं। आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं महाराष्ट्र को लेकर। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि मैं इस बात को समझ सकता हूं कि सरकार क्या चाहती है और बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया गया। आगे आदित्य ठाकरे कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिरकार महाराष्ट्र की गलती क्या है। आगे आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और उसके बदले में, उस योगदान के बदले आखिरकार हमें क्या मिला है। तो आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं कि इतना टैक्स देने के बावजूद आखिरकार महाराष्ट्र को क्या मिला है। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो ऐलान किए गए हैं उस बात को मैं समझता हूं। तो आदित्य ठाकरे भी कटाक्ष करते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार ने 2 राज्यों का खास ध्यान रखा है, बाकी राज्यों की अनदेखी की गई है। और इसे लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कुर्सी बचाओ बजट अन्य राज्यों की कीमत पर, अन्य राज्यों की कॉस्ट पर अपने सहयोगी दलों को खुश करो और उनसे खोखले वादे करो। क्रोनीज मतलब उद्योगपतियों को खुश करो, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं। जबकि डबल ए को सारे बेनिफिट दिए गए हैं। डबल ए मतलब अंबानी अडानी पर शायद कटाक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट किया है कांग्रेस मैनिफेस्टो से, और जो पहले बजट पेश किए गए थे उसी से कॉपी पेस्ट करने का काम किया है। ये राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि दूसरे राज्यों की कीमत पर अपने सहयोगी दलों को खोखले वादे करके खुश करने की कोशिश की गई है। यानी तृणमूल कांग्रेस की तरह राहुल गांधी भी भेदभाव का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि सहयोगी दलों को भी सिर्फ खोखले वादे किए गए हैं खुश करने के लिए। आगे दोस्तों, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला खुलकर बताते हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि हां, बस बदला लो, वह सरकार बचाओ बजट जरूर है, देश का क्या होगा फिर देखा जाएगा। यूपी ने लोकसभा में हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से हटा दिया। महाराष्ट्र हारे तो महाराष्ट्र का नाम काट दिया। हरियाणा हारे तो हरियाणा के अस्तित्व से ही मुंह मोड़ लिया। राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा किया तो राजस्थानियों को भी बजट में शून्य। कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है तो ऐसे किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश को भी 5 साल की लंबी योजना में डाल दिया ताकि कुछ न कुछ मिले, बस उम्मीद रहे और समर्थन चलता रहे, बाद में दूध से मक्खी की तरह निकाल देंगे। तो ये रणदीप सुरजेवाला आरोप लगाते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन रहा उनको बजट में कोई जगह नहीं दी गई, उनके लिए कोई बड़ी घोषणाओं का ऐलान नहीं किया गया। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है, लेकिन ऐसे ऐलान किए गए हैं जिनका लाभ आने वाले कई साल तक मिलने की उम्मीद है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि यह सिर्फ आश्वासन वाली राजनीति है कि पाइपलाइन में डाल दो ताकि समर्थन सरकार को मिलता रहे। दोस्तों, इसके आगे आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं आंध्र प्रदेश और बिहार को सीधे 50,000 करोड़ रुपए की मदद, दोनों सरकार के फूफा जी हैं। उत्तर प्रदेश को विगत 10+1 यानी 11 सालों में कुछ नहीं मिला सिवाय झुंझुना के। तो आईपी सिंह उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाते हैं
यानी बंगाल के नेता कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र के नेता कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, रणदीप सुरजेवाला कई राज्यों की लिस्ट गिना देते हैं और यूपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि 11 साल में झुंझुनू के अलावा यूपी को भी कुछ नहीं मिला है। इसके आगे दोस्तों काम की बात योगेंद्र यादव बताते हैं कि आखिरकार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि बजट से गरीबों का कल्याण हो जाएगा, किसानों का कल्याण हो जाएगा, तो योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया है कि जब कृषि का बजट लगातार घटता जा रहा है तो फिर आखिरकार किसानों का कल्याण कैसे होगा। योगेंद्र यादव कहते हैं कि बजट का सच ये है कि खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें साल जारी है। 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08, 4.26, 3.82 और 3.20% हुआ। इस बजट में और घटकर सिर्फ 3.15% रह गया है। तो ये ग्राफ दिखाया है कि आखिरकार 5 साल में मोदी सरकार ने खेती पर बजट कैसे गिराने का काम किया है और गिरते गिरते अब ये 3.15% पर आ गया है। तो मोदी सरकार अगर किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो आखिरकार खेती के लिए बजट क्यों गिराया जा रहा है, कृषि क्षेत्र का बजट लगातार कम क्यों होता गया, ये सवाल उठाया है योगेंद्र यादव ने। इसके अलावा दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है और इस रिपोर्ट में बताया गया है बाकायदा ग्राफिक्स के साथ कि शिक्षा पर एनडीए सरकार में यूपीए के मुकाबले 1.4% कम खर्च किया गया है। यानी एजुकेशन पर बजट भी लगातार घटता जा रहा है। यानी शिक्षा पर कोई ज्यादा खर्च नहीं, कृषि पर आखिरकार ज्यादा खर्च नहीं, तो फिर आखिरकार किस बात पर खर्च किया जा रहा है। फिर दावा किया जाता है कि हम किसानों का कल्याण करने वाले हैं। तो क्या साल के जो पैसे दिए जाते हैं, 2000 रुपये जो महीना दिया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, उससे ही कल्याण हो जाएगा किसानों का। अगर कृषि पर बजट घटेगा तो किसान जागरूक कैसे होंगे, किसान आधुनिक खेती की तरफ कैसे जाएंगे, सरकार का आखिरकार रोडमैप क्या है। एजुकेशन पर सरकारी स्कूल बेहतर नहीं होंगे, देश के विश्वविद्यालयों में अगर बजट नहीं बढ़ेगा तो आखिरकार शिक्षा का कल्याण भी कैसे होगा, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भरोसे ही सरकार चलेगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या वाकई दूसरे राज्यों की अनदेखी की गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश पर विपक्षी नेता खास तवज्जो देने का आरोप लगा रहे हैं। आप विपक्षी नेताओं के इस आरोप में कितना दम मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।